वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिन यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी अब हमें कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए। द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। यानी एंटीबायोटिक का मतलब ये है हमें ऐसी दवाइयाँ यूज़ करनी चाहिए जो क्या करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल कर दें या फिर उनकी ग्रोथ को वहीं की वहीं स्टॉप कर दें। जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक होती है। सम वेल नोन एंटीबायोटिक आर पेंसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड ग्रामेसिडिन। I would like to repeat, some well-known antibiotic are penicillin, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन एंड ग्रामेसिन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन, यानी कुछ दवाइयाँ जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें यूज़ होता है। जो दवाइयाँ हैं बेसिकली जो एंटीबायोटिक और वैक्सीन हमें कहाँ से मिलता है, आर मेड अप ऑफ फ्रॉम द वेरियस फंगाई एंड बैक्टीरिया। ये हमें कहाँ से मिलता है, वेरियस बैक्टीरिया और फंगाई से मिलता है। जो हमें कहाँ यूज़ होता है, दवाइयाँ बनाने, एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन में। एल्कोहल एंड वाइन्स, एल्कोहल एंड वाइन्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, कहाँ से मिलता है। द फंगस एंड द यीस्ट ब्रेक डाउन, फंगस एंड यीस्ट ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ये हमें कहाँ से मिलता है, फंगस एंड यीस्ट देती हैं हमें, जो क्या करती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसमें, इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है इज कॉल्ड वाइन। इनसे जो मिक्सचर बनता है उसी को हम वाइन बोलते हैं, यानी दारू बोलते हैं। वाइल अल्कोहल इज डिस्टिल्ड फॉर्म ऑफ वाइन। ये क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये मॉलिक्यूल्स जो मिक्सचर बनाते हैं यानी मिक्स होते हैं, इनकी जो रिएक्शन होती है वो कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल को, अल्कोहल और वाइन में, वाइन के फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका विनेगर एंड एसिटिक एसिड। द नेचुरल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन शुगर केन जूस ग्रो एंड प्रोड्यूस विनेगर, यानी ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनके कारण से हमें क्या मिलता है, सिरका बनता है। जैसे नेचुरल बैक्टीरिया पाए जाते हैं शुगर जूस में, शुगर केन के जूस में, जिसके कारण से हमें क्या मिलता है, विनेगर, यानी सिरका बनता है। सिरका आपने देखा होगा जो आपकी दादी वगैरह है अचार बनाती हैं तब उसमें डालती हैं। एसिटिक एसिड इज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम एल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। एसिटिक एसिड भी ऐसे ही बनता है लेकिन एल्कोहल यानी दारू से मिलता है ये हमें, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, किसके कारण से मिलता है, जो रिएक्शन होती है बैक्टीरिया के अंदर उससे मिलता है हमें। बेकरी एंड डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी एंड डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी यानी जहाँ पर ब्रेड्स वगैरह बनती है और सोल्ड होती है यानी बेची जाती है। डेयरी प्रोडक्ट यानी जहाँ पर मिल्क मिलता है या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं और सोल्ड किए जाते हैं। ब्रेड्स एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। ये कैसे प्रोड्यूस होती है, विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। कर्ड एंड चीज़ आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस, यानी जो हमारी कर्ड, दही वगैरह, चीज़ वगैरह जो बनती है वो सब किसके हेल्प से बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है उसमें, और उसमें लैक्टोबैसिलस न्यूट्रिशन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, डिज़ाइनिंग न्यू सेल विद पसेसेस सम प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियर। यानी जब कोई न्यू सेल प्रोड्यूस होता है और किसी प्रोसेस के थ्रू यूज़ होता है यानी सेक्सुअली एसेक्सुअली, तब उसको बोलते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन मेकिंग न्यू बैक्टीरिया विद सम स्पेशल पर्पस, और साइंटिस्ट इस चीज़ में बिल्कुल सक्सेसफुल हुए हैं न्यू सेल को प्रोड्यूस करने में। इसी चीज़ जो न्यू सेल प्रोड्यूस होता है सेक्सुअली उसी को बोलते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, यानी अब हम कैसे स्टोरेज कर सकते हैं, कैसे प्रिजर्वेशन कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए। केमिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर केमिकल मेथड, सेकंड वन इज़ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट एंड द लास्ट वन इज़ फूड पॉइजनिंग। तो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द केमिकल मेथड। ट्रीटिंग विद इंसेक्टिसाइड एंड फंगीसाइड्स, यानी हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, यानी उनमें नमक छिड़क सकते हैं या कोई एसिड ऐसा छिड़काव कर सकते हैं जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो ख़त्म हो जाए या स्टॉप हो जाए। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट कर सकते हैं यानी बॉइलिंग कर सकते हैं। तो जो बॉइलिंग करेंगे मिल्क की तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। लो टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर पे अगर हम किसी चीज़ को रखेंगे तो उससे क्या होगा, कुछ इनएक्टिव जर्म्स जो हैं वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जर्म्स नहीं मिलेंगे। कुकिंग विदाउट वाटर, जो हम खाना बनाते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कुक करें विदाउट वाटर। कैनिंग एंड बोटल्स, कोई भी चीज़ है तो हम उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से प्रिवेंट कर दें किसी बोतल में या किसी
किसी कोई भी बाउल वगैरह हो, कोई भी बोतल हो, जैसे पिकल्स एग्जांपल अचार, जब हम अचार बनाती हैं आपकी दादी वगैरह, तो आपने देखा होगा उन्हें वो प्रिजर्व कर देती हैं किसी बोतल में। नेक्स्ट है थर्ड वन इज़ फूड पॉइजनिंग। दे चेंज द केमिकल कंपोजिशन, स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स बाय ब्रेकिंग दैम एंड मेकिंग न्यू प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आपका फूड पॉइजनिंग, यानी कि क्या करते हैं हम उसे बचा सकते हैं। केमिकल कंपोजिशन, अगर आप कहीं उसको स्टोर कर रहे हैं तो उसमें दवाई मिला दीजिए ताकि वो ख़राब ना हो। तो ये आपका सेकंड चैप्टर था। तो ये सेकंड चैप्टर की आपकी वीडियो है पूरी टोटल। अब आपका सेकंड चैप्टर फिनिश हो चुका है। नाउ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, देन यू हैव टू आस्क मी। थैंक यू।